हेलो दोस्तों, दादी माँ का प्यार भरा नमस्कार। दादी माँ आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ है। ये देखो, ये हमने सरसों उगाई नहीं थी। पिछले साल हमारे यहाँ सरसों थी, तो ये अपने आप उग गई है। अब हम इसको फिर भी हटाएंगे नहीं, इसको हार्वेस्ट कर लेंगे और दूसरे पौधे हमें जो लगाने होंगे इसके दाएं बाएं लगा लेंगे। ये देखो, यहाँ पे हमें एक पौधा और मिला है। ये है मुर्गा कलंगी का, और इस पौधे को भी हम थोड़ा सा वो अलग करके इसमें किसी भी पोट में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अब ये है खरपतवार। आखिर आप सभी ने खरपतवार सोच के इसको फाड़ दिया होगा, लेकिन मैं आपको इसको कहती हूँ, मेरी भाषा में इसको साटी कहते हैं, आयुर्वेदिक भाषा में इसको पुनर्नवा कहते हैं। ये हम बहनों के लिए बहुत कीमती औषधि है, और जो हमारे शरीर में कुछ कमियां हो जाती हैं, रह जाती हैं, हम मासिक धर्म के अनुसार या उसके अनुसार हम महीने में 1-2 बार इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से देखो आप इसको क्या कहते हैं। और ये सभी के गमलों में अपने आप उग जाती है। इसकी पत्तियों का धो के काढ़ा बना के सिंपल पानी में उबाल कर, काढ़े में कुछ डालना नहीं है, पानी में उबाल कर आप महीने में 1 या 2 बार पिएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पुनर्नवा, जो हमारे शरीर में बॉडी में कमियां हो जाती हैं, ये उसको पूरा करेगा। और आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अब मैंने इसको ये उखाड़ लिया, इसको मैं रख लेती हूँ। आज मैं इसका पानी उबाल के पीऊँगी। और ये छोटी छोटी सी इसमें जो खरपतवार, ये बाजरे का इसमें जम गया था, ये भी मैंने इसमें निकाल दिया है। और एक और आज मैं 2-3 खरपतवारों के बारे में बात करूँगी आपसे, जो आपको इसमें से साफ भी करती जाऊँगी और इसके साथ मैं आपको बात भी करूँगी। ये छोटी छोटी सी घास देख रहे हो आप, ये देखो, इसमें आपने अक्सर देखा होगा छोटी छोटी पत्तियाँ, ये हमारे गमलों में उग जाती हैं। और इसको मेरी भाषा में लोणी कहते हैं, लोणी। ये देखो छोटे छोटे पत्ते हैं, इसको मेरी भाषा में लोणी कहते हैं। और इसको अक्सर हम उखाड़ कर फेंक देते हैं। और ये इतनी कीमती जड़ी बूटी है, आज मैं इसके बारे में आप बताऊंगी। इसमें छोटे छोटे पीले पीले फ्लावर भी आते हैं अपने टाइम पर छोटे छोटे पीले पीले फ्लावर भी आते हैं। और इस जड़ी बूटी को लोनी कहते हैं मेरी भाषा में। आपकी भाषा में इस जड़ी बूटी को क्या कहते हैं, कमेंट कर मुझे अवश्य बताना। और इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊं, हम सभी के शरीर में B12 की कमी हो जाती है। B12 की लोग कहते हैं कि मीट खाने से, नॉनवेज खाने से B12 कमी पूरी होती है। शाकाहारी अपनी B12 कहाँ से पूरी करे। इसका टेस्ट भी खट्टा मीठा नमकीन, थोड़ा खट्टा मीठा नमकीन होता है। इसको कच्चा भी पत्ते बचपन में हम खाते थे, तो इसके पत्ते बहुत टेस्टी होते हैं, यम्मी होते हैं। पर इसका भी आप साग बना के खा सकते हो, सब्जी बना के खा सकते हो, भुजी बना के खा सकते हो। और इसको भी अपने एक गमले में स्थान दें। ये बस इसको हम ऐसे किसी गमले में डाल देंगे ना, तो ये एक गमले में अपना सेपरेट बनेगा। तो ये मैं इसको आज यहाँ से नहीं हटाऊंगी, अभी मैंने बस केवल आपको हटा के दिखाया है। कल मैं एक गमला खाली करूँगी और उस गमले में मैं ये ऐसे डाल दूँगी। ये होगी दो खरपतवारों के बारे में बताया। और ये तो इतनी कीमती है, ध्यान से देखो, इसके पत्ते इतनी कीमती है हमारी बॉडी में। B12 ये ज़्यादातर इस बरसात के बाद गर्मियों में निकलती है। जब जैसे हमारे इसमें गर्मियों में कुल्फ़ा आता है, ये कुल्फ़े की एक वैरायटी है। तो इसको आप उखाड़ के बस एज इट यूँ दूसरे में डाल दोगे, और महीने में 1 बार या 2 बार इसका साग भुजी फ्राई करके बना के, टमाटर प्याज लहसुन जितना भी आप टेस्टी बना के खा सकते हैं, उसको खाएं। तो ये आपके बॉडी में B12 की कमी पूरी नहीं होने देगा। मेरी भाषा में लौनी कहते हैं, आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट कर अवश्य बताना। अब ये भी मैंने रख ली है धो के, आज इसका भी करूँगी। और इसको कल मैं उखाड़ के अपने एक दूसरे गमले में स्थान दूँगी। अब मैं साथ साथ इसकी खरपतवार भी निकालती जा रही हूँ। ये मैं आज जो साटी निकल रही थी, जो मैंने बताया था, इसको मैं ले लेती हूँ। इस साटी का आज थोड़ा सा सूप टाइप में बना के यूज करूँगी। अब तीसरा है कुल्फ़ा। कुल्फ़ा वैसे तो अब जाने का सीज़न हो गया है, तो ये कुल्फ़ा भी हमारे गमलों में बिना उगाए
उग जाता है। ये कुल्फ़ा भी हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है और एक तरह से ये कहते हैं कि जब हम बिल्कुल जर्जर हमारा शरीर हो जाता है, बिल्कुल थक जाता है, तो इसमें हमारी हड्डियों के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। मेडिकल में इसको बहुत ज़्यादा वो बताया है कि इसमें कितने विटामिन, मिनरल, बहुत चीज़ें होती हैं। इसका विस्तार से मैं अभी बताती हूँ आपको। हेलो दोस्तों, ये है कुल्फ़ा। कुल्फ़े में हमारे शरीर को, इम्यूनिटी को मजबूत करने की ताकत होती है। ये हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। इसकी पत्तियों को साग के रूप में बनाकर खाते हैं। इसमें कई बेनिफिट होते हैं। ये हमारे खून को बनाता है। इसकी पत्तियों को साग के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। ये कुल्फ़ा ये देखो साथ में हमारे, इसको हम अपने उसमें अपने आप उग जाता है। इसको खरपतवार समझकर हम उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे हेल्थ बेनिफिट, आयुर्वेदिक में इसके बहुत सारे गुण हैं। इतने सारे गुण हैं कि मैं इसकी व्याख्यान आपको अपने शब्दों में नहीं कर सकती, पर ये बहुत अच्छा रहता है महिलाओं के लिए। खास तौर से इसकी पत्तियां, जो हमारे बॉडी में नुकसान हो जाता है, उसी नुकसान को ये पूरा करता है। इसको कई भाषा में लोनी भी कहते हैं और पार्सलिन भी कहते हैं, लेकिन हम इसको कुल्फ़ा कहते हैं। कुल्फ़े के पत्तियों का साग बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी रहता है। और बाकी खरपतवार भी मैं आज इसमें से साफ़ कर दूंगी। जो ये खरपतवार क्यारी में बो रखे हैं, ये क्यारी मैंने इसकी मिट्टी को रिचार्ज कर सुखा लिया था सारी को, और अब सुखाने के बाद इसमें मैंने खाद भर के मिला के, खाद कोकोपीट इसमें पहले से ही मिली थी, अब मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और नीम खली मिला के ये सारी क्यारी मैंने दोबारा से भर कर तैयार कर ली है। सर्दियों की मूली, शलजम जो हैं, इन सभी के लिए मैंने इसको तैयार कर लिया है। ये देखो, सरसों भी मैं निकाल लूँगी। इसमें अब हम मटर बोएंगे और मटर बोएंगे तब आपको दिखाएंगे। और ये बारिश ने पानी दे दिया, बिल्कुल बढ़िया हो गई है, फर्स्ट क्लास मिट्टी रिचार्ज होकर तैयार है हमारी। और ये देखो कॉस्मोस के फूल खिले हैं और फूलों का हमारे जीवन में गेंदा, पीले फूलों को देखकर हमारे प्यारे प्लांटर, हमारे प्यारे दोस्त, हमारे जो प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं, जो आते हैं, भंवरा हो गया, तितलियां हो गई, मधुमक्खियां हो गई, तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जो होते हैं वो आते हैं। इनको, ये हमारे पोलिनेशन के फूलों के ऊपर आते हैं और ये एक फूल से बैठ के दूसरे फूल पे बैठ के पोलिनेट करने में हमारी मदद करते हैं। आज मैंने आपसे 3 खरपतवारों के बारे में बात करी, जिसको हम गमले में से उखाड़ कर फेंक देते हैं। इधर देखो, ये मेरे इसमें गुड़हल में बहुत सारे फूल भी लगे हैं और नीचे से तोरी की बेल चलकर आई है और इसमें तोरियां लगी हुई हैं। ये देखो, इनको हम कल हार्वेस्ट करेंगे, इन तोरियों को आज नहीं हार्वेस्ट करेंगे। और गुड़हल में बहुत सुंदर सुंदर फूल आए हैं। और इधर हमारे वाइट गुड़हल के फूल हैं, उधर पिंक के फूल हैं और एक विंग का हमारे पास ये भी है। ये वैसे तो सिंपल वाइट जो होती है उसमें वो वाइट ही होती है। ये देखो, ये बीच में बिंदी है रेड कलर की और इस विंका में भी बीज आते हैं। ये देखो, ये बीज से भी उग जाते हैं। ये इन फलियों में, जो ये फली है, इनमें बीज बनते हैं विंका के और इनको बीजों के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं और एक कटिंग के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। अब बहुत सारी खरपतवार है, मैं बातें करूं तो, लेकिन मैं आपसे आज 3 खरपतवार जिनको हम उखाड़ कर फेंक देते हैं, उनकी मेडिसिन वैल्यू, उनकी वो हमें मालूम नहीं थी, तो उनके बारे में हमने आपसे बात की। और इसमें भी देखो, मेरी सरसों पिछले साल की उगी हुई थी और ये इतनी हो चुकी है सरसों। आज इस सरसों को मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ जड़ के साथ, क्योंकि अभी सरसों को अगर हम काट लेते तो ऊपर से हो जाती है। अभी मैंने इसको जड़ के साथ ही हार्वेस्ट इसलिए किया है क्योंकि हम इसमें गाजर बोएंगे। ये देखो, मैंने हार्वेस्ट कर ली है सरसों और कितनी बड़ी बड़ी होगी। ये हमने उगाई नहीं थी, पिछले साल इसमें मेरी जो सरसों के बीज डल गए थे, उन्हीं बीजों से ये निकली है। अब हम इस सारी सरसों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये सारी सरसों को हार्वेस्ट पूरा उखाड़ लेते हैं। तो ये हमारा पोट जो इतना बड़ा हमने टंकी का टूटा हुआ था,
ये देखो, ये टंकी का टूटा हुआ था, इसमें से ये हमने सरसों कितनी बड़ी बड़ी होगी। आज पालक लाके सरसों पालक का साग बनाएंगे। तो ये सभी सरसों मैं आज हार्वेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे को ये गमला खाली करना है। अब इसमें हम सर्दियों की शलजम वगैरह बोएंगे। और ये इतनी सारी सरसों आज मैंने हार्वेस्ट कर ली है दोस्तों। और ये मेरा गमला जो एक टंकी में था, पानी की टंकी टूट गई थी, उसका बनाया है। इसकी मिट्टी को आज हम बाहर निकलवाएंगे रिचार्ज के लिए। जब भी आप अपने गमले को सर्दियों के लिए तैयार करें, उसका खरपतवार निकाल कर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए मिट्टी को रिचार्ज करें फ्लावर गमले से निकाल के। जैसे खेत में ट्रैक्टर से चलाते हैं या बैलों से हल जोतते हैं, तो अब हम इसमें ट्रैक्टर और बैल हल तो नहीं जोत सकते, लेकिन इसकी खरपतवार सारी उखाड़ कर इसकी मिट्टी बाहर निकाल कर रिचार्ज कर सकते हैं। और दोबारा खाद मिलाएंगे इसमें। कोकोपीट तो ऑलरेडी बहुत मिली हुई है। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट कर कुछ कमियां हैं तो वो भी बताना। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार यदि अगर मेरे चैनल पे आए हो तो आप मेरे बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे। दादी की गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।